रोज़ सुबह उठते हैं तो नया जिक्र होता है, सारे परेशान हैं। गुजारा बस अपने ऊपर अपना बजट कम कर रहे हैं, जो आप हमारी ज़रूरत है उसी में हमें कमी ला रहे हैं, अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं। अब मिडिल क्लास में आ रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे, पिस तो हम रहे हैं ना बीच में। खान साहब अब यही दवा मैं रास्ते में कर रही हूँ कि जिसमें हमारी आवाम की बेहतरी है, अल्लाह उसे बरतरी दे। ज़िंदगी रुक गई है, गुजर तो नहीं रही, बल्कि फंस गई है, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है। तबाही हो चुकी है, हर चीज़ इतनी महंगी है, जाके पूछते हैं रेट ऐसा है, रिवर्स गियर मारना पड़ता है। वो सारे के सारे अपने मफादात के लिए ही करते हैं, आवाम के लिए नहीं सोचते, मुल्क के लिए नहीं सोचते। उनकी प्लानिंग है अगली हुकूमत या मुखालिफ को कैसे ख़राब करना है। और IMF की भी बड़ी बदमाशी है कि वो शराइत ऐसे रखती है जिसी से कॉमन मैन जो है ना वो अफेक्टेड हो। IMF जब हमें कर्ज देती है तो हमारे ऊपर टैक्स बढ़ जाते हैं। ये गरीबों की चीज़ें महंगी होती हैं, अमीरों की आयशियाँ बढ़ जाती हैं। उनको शर्म ही नहीं आती है लफ्ज़ बोलते हुए कि 2000 लें। 2000 में उनको कहो कि आप अपने 1 घंटे का तो सफ़र तय करके देखा है। तो श्रीलंका की मिसाल ताज़ी हमारे सामने, इससे पहले कि हम बैंकरप्ट होके निकले, अभी निकलो, इन सब को पकड़ो, इन सब को जला दो। आमदनी का ज़रिया है, वो ज़ाहिर बात है, कोर्ट फीस ही होती है जो हम लोगों से लेते हैं। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, लोग जो है ना 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होते। सर 2000 लेने के लिए 5000 आपका लग जाने। वो हालात ऐसे हैं कि सर एक बंदे का खाना करना भी इतना मुश्किल हुआ पड़ा। एक तरह से दरिया बनाने की कोशिश करें, लेकिन नहीं, एक गिलास बन जाए तो बड़ी गनीमत है। इससे आगे कुछ नहीं कह सकता सर। खान साहब की याद आती है, क्यों नहीं आती सर? आवाम को याद आ रहे होंगे, हमें तो पहले भी याद है, अभी भी याद है, अभी भी हम खान के साथ है, पहले भी खान के साथ थे। ज़ाहिर बात है, जब क्या कहते हैं अगली हुकूमत ऐसा करेगी तो पिछली हुकूमत फिर याद तो आती ही है। एक ही हल है कि वो रुजू इल्लाह करें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, दूसरा हल तो नहीं है। खान साहब का टाइम बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम फिर भी कह रहे हैं कि खान साहब दोबारा आ जाए। खान साहब यानी याद आते हैं? बहुत याद आते हैं, उसका याद आके मुझे रोना आ जाता है बस। खान साहब को याद करके? खान साहब को याद करके रोना आ जाता है मुझे। खान साहब में ऐसी क्या बात है जिसको याद करके रोना आता है? लोग खुश होते हैं या रोते हैं? मैं तो खुश हो जाता हूँ, खुशी की वजह से रोना आता है मुझे तो भाई। कैसी हैं और क्या हालात ज़िंदगी के इस वक्त चल रहे हैं महंगाई की वजह से? महंगाई का क्या कह सकते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं तो नया जिक्र होता है, सारे परेशान हैं और बस समझ तो कैसे गुजारा कैसा हो रहा है? समझ नहीं आ रही। गुजारा कैसे करते हैं? गुजारा बस अपने ऊपर अपना बजट कम कर रहे हैं, जो आप हमारी ज़रूरत है उसी में हमें कमी ला रहे हैं, अपने ऊपर बर्दाश्त कर रहे हैं। अब जो ज़्यादा हमारा फिरना था या मेहमान नवाजियाँ थी या बच्चों के ख़र्चे हैं, उसी में वो कट डाउन कर रहे हैं सारा। तो हुकूमत ने तो 40,000 से कम वालों को 2000 देने का वादा किया था। तो 2000 वाले नहीं है ना, हम तो अब मिडिल क्लास में आ रहे हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे, पिस तो हम रहे हैं ना बीच में। तो खान साहब याद आते हैं? खान साहब अब यही दवा मैं रास्ते में कर रही हूँ कि जिसमें हमारी आवाम की बेहतरी है, अल्लाह उसे बरतरी दे। अब हमें क्या पता है खान साहब बेहतर थे या ये बेहतर है, दोनों वावेला कर रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह पे छोड़ दिया, जिसमें अब हमारी आवाम के, हमारे मुसलमानों की बरतरी उसी को अल्लाह आगे बढ़ाए। इफ्तिखार अहमद मेरा नाम है। ज़िंदगी रुक गई है, गुजर तो नहीं रही, बल्कि फंस गई है, ना इधर जा रही है ना उधर जा रही है। तो वजह क्या नज़र आ रही है? वजह ये तबाही हो चुकी है, हर चीज़ इतनी महंगी है, जाके पूछते हैं रेट ऐसा है, रिवर्स गियर मारना पड़ता है। तो 3 महीने पहले ज़िंदगी ठीक थी? शुरुआत तबाही की तो वहाँ से शुरू हुई है, असल तो जड़ तबाही की वहाँ से आई, इनके गले पड़ी और इन लोगों ने ऊपर ज़्यादा हमारे ऊपर जुल्म कर दिया। तो ये 1 महीने में जो 3 दफ़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ी है, ये भी पिछली हुकूमत बढ़ा के गई है? पिछली हुकूमत ने तो खड्डा खोदा था, 160 से 150 प्लानिंग के साथ किया था, ताकि अगले आने हैं उनको ऐसा कर दें ताकि वो ख़राब हो जाएं। उन्हें आवाम की फ़िक्र नहीं, उन्हें अपनी सियासत और अपनी प्लानिंग की फ़िक्र है। वो सारे के सारे अपने मफादात के लिए ही करते हैं, आवाम के लिए नहीं सोचते, मुल्क के लिए नहीं सोचते। उनकी प्लानिंग है अगली हुकूमत या मुखालिफ को कैसे ख़राब करना है और मैंने हुकूमत कैसे। उस हुकूमत को पहले पता था कि 3 महीने बाद ये हालात हो जाएंगे? उनको सब कुछ पता था। IMF से उन लोगों ने डीलिंग की हुई थी, उस पे उन्होंने अमल नहीं किया था, तब वो उनकी जो है पेमेंट रुकी थी। और इस हुकूमत ने जब वही सिचुएशन रिप्लाई की, IMF को कहा हमें पैसे दो, तो उन्होंने पुराना उसका जो असूल रख लिया, चूँकि दे डेल्ट विथ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, नॉट द शहबाज
और इमरान, वो तो कंसीडर पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर रहे हैं, और ये लोग अपनी आयशियाँ कर रहे हैं, अपने मफादात देख रहे हैं, आवाम को फिक्र ही नहीं है। और IMF की भी बड़ी बदमाशी है कि वो शराइत ऐसे रखती है जिसी से कॉमन मैन जो है ना वो अफेक्टेड हो। कभी IMF ने ये नहीं कहा इनको कि जो हम आपको पैसे देते हैं वो पैसे आपने कहाँ खर्च किए, ये हिसाब नहीं लेते। ये बात IMF नहीं करती कि आपको जो हम पैसे दे रहे हैं आप उसमें से जजेस की, जर्नैल की, बड़े सियासतदानों की अयाशियों को रोकना है, इस पे शर्त नहीं है। IMF का फ़ायदा कभी पाकिस्तानी अवाम को होता है? कभी होना भी नहीं, वो तो हमेशा नुकसान ही होना है। IMF जब हमें कर्ज देती है तो हमारे ऊपर टैक्स बढ़ जाते हैं। ये गरीबों की चीज़ें महंगी होती हैं, अमीरों की अयाशियाँ बढ़ जाती हैं, अमीरों के पैसे बढ़ जाते हैं, उनके डॉलर्स जो आते हैं ना डायरेक्ट उनकी तिजोरी में चले जाते हैं। हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हमें सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए नंबर्स बताए जाते हैं। तो अभी हुकूमत जो कह रही है 2000 लो भाई, गरीब जो है वो बेहतर ज़िंदगी गुजारे, अपनी मज़े अय्याशी करे। उनको शर्म ही नहीं आती ये लफ्ज़ बोलते हुए कि 2000 ले। 2000 में उनको कहो कि आप अपने 1 घंटे का तो सफ़र तय करके दिखाएं। एक दिन में कई लाख रुपए लुटाते रहते हैं और हमें कहते हैं 2000 में पूरा महीने का गुजर सफ़र करें। उन लोगों को ये बात करते हुए भी शर्म आनी चाहिए जी। वो बेशरम लोग हैं, सब के सब जितने भी हुक्मरान हैं, चाहे वो इमरान नियाज़ी हो या करंट हुकूमत हो, उसमें जितनी भी गवर्नमेंट की जमात जो है मौजूद है, सब के सब अपने मफाद के लिए हैं। अभी भी उन लोगों तो अवाम हमेशा बर्दाश्त करते रहेंगे ऐसे? अवाम को निकलना चाहिए। अभी ये टाइम एंड हो चुकी है। इस वक्त श्रीलंका की मिसाल ताज़ी हमारे सामने है। इससे पहले कि हम बैंकरप्ट होके निकले, अभी निकलो, इन सब को पकड़ो, इन सब को जला दो, ताकि हम कोई ज़िंदगी का सफ़र आसानी से गुजार सके। पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है, अभी भी अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है, अभी भी एशियन टाइगर बन सकता है। लेकिन सिर्फ ये चीज़ है कि ये जो शराफिया बैठे हुए हैं, दोनों किस्म के, सिविलियन एंड नॉन सिविलियन, दोनों को सुधरना है, दोनों को इकट्ठे बैठना है, नीयतें अच्छी करनी है। कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है। हर किस्म की कुदरत ने यहाँ पे मदनियात दी, हर किस्म की एग्रीकल्चर है, हम भूख नहीं मर सकते। कुदरत ने खुद हमें जो है ना सारी चीज़ें उगाने के लिए चीज़ें दी है। यहाँ इम्पोर्टेड मक्खन आता है, वो भी क्या है कि MNA साहब को पाबंदी लगी थी, MNA को इम्पोर्टेड मक्खन खाता था, वो पाबंदी वापस हो गई, उसके लिए मक्खन सब खाएंगे। ओ भाई क्यों, यहाँ हमारा खालिस मक्खन है, तो क्यों इम्पोर्टेड मक्खन खा रहा है, क्यों इम्पोर्टेंट चीज़ें खा रहा है? डॉलर उसमें ज़ाया होता है और हमें वो चीज़ें नहीं चाहिए। खुदा रहा वो सारी चीज़ें बंद कर दें, आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाए। और ये मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम है, चंद दिनों बाद ये लूटमार शुरू होनी है, और मेरी ये दुआ है कि ये सारी लूटमार करने के लिए जो भूखी और नंगी अवाम निकलेगी, इन कारों के मालों की तरफ हो, ताकि इन मालों को, इन अरबों खरबों रुपए के मालों, करोड़ों की गाड़ियों को तबाह करके उनको घसीट के सड़क पे ले आए और उनको पता चले कि ये ज़िंदगी जो गुजर रही है ये कितनी मुश्किल है। महंगाई के इस दौर में ज़िंदगी बड़ी ख़राब गुजर रही है। हालात आप देख रहे हैं, काम के हालात, बंदे का पुत्र नहीं इधर नज़र आ रहा कोई बकाया। महंगाई इतनी होगी कि गरीब बंदे के लिए बहुत मुश्किलात हो गई हैं, ठीक है ना। बस अब ये कुछ भी नहीं कह सकते। तो मौजूदा हुकूमत तो कह रही है 2000 लो भाई, जो गरीब हैं वो लो और ज़िंदगी मज़े से गुजारो। 2000 लो, आप डायल करो ना, आपको पता चल जाएगा 2000 मिलते कि नहीं मिलते। वो 2000 2 मिनट में भी नहीं रुकते। यहाँ 50,000 रुपया नहीं रुकता है, 2000 क्या चीज़ है। तो वो तो गुर्बत ऐसे ख़त्म कर रहे हैं ना। गुर्बत ऐसे नहीं ख़त्म होती। पेट्रोल की कीमत किधर जा रही है, डीजल की कीमत किधर जा रही है, घी कितना महंगा हो गया। कीमत इस 2000 से क्या होता है, 2000 से घी का डब्बा भी नहीं आता अब। तो जलाल भाई फिर खान साहब याद आते हैं कि नहीं? खान साहब तो हम शुरू से खान साहब के साथ हैं, तो अब बस देखो आवाम को याद आ रहे होंगे। हमें तो पहले भी याद है, अभी भी याद है, अभी भी हम खान के साथ हैं, पहले भी खान के साथ थे और इंशाल्लाह दोबारा आएगा। आतिफ वहीद एडवोकेट साहब कितना कमाते हैं और क्या पूरी पड़ जाती है? देखिए आजकल के जो हालात हैं ना वो आपके सामने हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जो हमारी जो होता है आमदनी का ज़रिया है, वो ज़ाहिर बात है कोर्ट फ़ीस ही होती है जो हम लोगों से लेते हैं। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, लोग जो है ना 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं होते। बड़ी मुश्किल से हम जो है ना अपना अखराजात जो है ना चला रहे हैं मौजूदा हालात में। तो हुकूमत जो 2000 देती है आपने उसमें नहीं अप्लाई किया? सर वो 2000 लेने के लिए 5000 आपका लग जाने, इतने चक्कर लगेंगे आपके। उससे कोई गाड़ी शाड़ी खरीदे? नहीं, प्लाट तो खैर दूर में कह रहा हूँ कि अगर आप लेने के लिए जाएंगे या वो जो प्रोसीजर है उसको अगर फॉलो करेंगे तो मेरे ख्याल से आपको ज़्यादा पैसे लग जाएंगे 2000 लेने से। तो ये भी फ्रॉड है? फ्रॉड तो मैं नहीं कहूँगा,
کیونکہ ہے تو گورنمنٹ کی طرف سے ہے ٹھیک ہے، لیکن جو ہے کہ مشکل ہے کہ ہر ایک تو خان صاحب تو نہیں یاد آتے؟ یہ خان صاحب یاد ہمیں نہیں آئے، نہ پہلے آتے تھے، نہ ان کی موجودہ گورنمنٹ بھی انہوں نے بھی کافی جو ہے نا مہنگائی کی تھی، لیکن جو ہے نا موجودہ گورنمنٹ نے تو یہ 3 ماہ اور پچھلے 3 سال کو برابر لگتے ہیں؟ برابر تو لگتے ہیں بالکل، کیونکہ انہوں نے تو اس سے بھی زیادہ بلکہ ڈبل مہنگائی کر دی ہے۔ 3 سال کے برابر نہیں لگتے نا؟ اس سے زیادہ لگ رہے ہیں، انہوں نے جو مہنگائی کی تھی اس کو اگر دیکھیں تو پیٹرول کہاں پہ تھا اور آج جو ہے کہاں پہ چلا گیا ہے، کیونکہ ساری جو آپ کی ہوتی ہے گورنمنٹ کا جو بھی ہے وہ پیٹرول آئل کے ساتھ ہی ہوتا ہے، ساری مہنگائی تو اس کو آپ دیکھ لیں۔ جب آئل بڑھتا ہے تو کہتے ہیں آئل کے ساتھ ہے، جب ڈالر بڑھتا ہے تو کہتے ہیں ڈالر کے ساتھ ہے۔ سر یہ دونوں چیزیں جو ہے نا آپ ان کو سہیں کہ اس سے ساتھ ساتھ ہی بڑھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ اب جب آئل بڑھتا ہے تو ڈالر بھی بڑھ جاتا ہے، تو انٹرنیشنلی یہ ہے، لیکن یہ کہ گورنمنٹ نے ہمارے جو ہے نا اس میں کوشش کرنی چاہیے، میری یہ سجیشن ہے کہ کوشش کریں تو ہو سکتا ہے، ادروائز بڑا مشکل ہو جائے گا جو موجودہ حالات جا رہے ہیں۔ عبید اللہ نام ہے، الحمدللہ گزر گزری ہے۔ تو مہنگائی سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ فرق تو پڑ رہا ہے تھوڑا بہت، لیکن جس طرح مہنگائی ہے نا، جس طرح ہم بھی اس طرح مہنگا سیل کر لیتے تھوڑا بہت، تو یعنی کہ اپنا برڈن دوسروں پر ڈال دو، جو دیکھتے ہیں جس میں منافع ہوتا ہے اتنا ہم بھی سیل کر لیتے ہیں، کہ اپنا جذبات ہم بھی نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ۔ تو حکومت جو 2000 دے رہی ہے اسے کو فائدہ لیا؟ 2000 ہمیں تو دیا ہی نہیں کسی نے۔ تو لیتے نا یار، وہ تو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ زندگی بدلو اپنی، جو دے گا تب لے کے جاؤ، تک ہمیں کسی نے کیوں نہیں لوگے جب دے گا تو۔ ہاں تو خان صاحب کا ٹائم اچھا تھا یا ابھی والا ٹائم اچھا ہے؟ خان صاحب کا ٹائم بہت اچھا تھا، بہت زیادہ اچھا تھا، تھوڑا بہت نہیں بہت زیادہ اچھا تھا۔ ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب دوبارہ آ جائے۔ خان صاحب یعنی یاد آتے ہیں؟ بہت یاد آتا ہے، اس کا یاد آ کے مجھے رونا آ جاتا ہے بس۔ خان صاحب کو یاد کر کے؟ خان صاحب کو یاد کر کے رونا آ جاتا ہے مجھے۔ خان صاحب میں ایسی کیا بات ہے جس کو یاد کر کے رونا آتا ہے؟ لوگ خوش ہوتے ہیں یا روتے ہیں؟ میں تو خوش ہو جاتا ہوں، خوشی کی وجہ سے رونا آتا ہے مجھے تو بھائی، میں خود بہت خوش ہوتا ہوں جب خان صاحب آ جاتا ہے تو۔ احسان بھائی بتائیں کیا حالات زندگی گزر رہے ہیں اس دور میں؟ سر اس وقت تو حالات ایسے ہیں کہ سر ایک بندے کا کھانا کرنا بھی اتنا مشکل ہوا پڑا ہے۔ تو آج سے تھوڑا ٹائم پہلے کی بات تھی کہ جب میں 40,000 سیلری لے رہا تھا تو الحمدللہ میں 4 بندوں کا کھانا بنا رہا تھا، لیکن آج میں خود کے لیے اتنا مجبور ہوں کہ میرا خود کا کھانا بنانا مشکل ہے اپنے لیے۔ تو جو وقت چل رہا ہے سر کہ قطرے قطرے سے دریا بنانے کی کوشش کریں، لیکن نہیں، ایک گلاس بن جائے تو بڑی غنیمت ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا سر۔ تو حکومت نے کہا 40,000 والے بندے کو ہم 2000 دیتے ہیں، اس کا گزارا بہت اچھا ہوگا، 2000 سے کوئی فرق کچھ بھی نہیں سر۔ 2000 تو سر آپ دکان میں جائیں تو سمجھ لیں کہ آٹے کا تھیلا ہی مشکل سے ملتا ہے آپ کو، تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کی قیمتوں میں کتنے اضافے ہو چکے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سر 2000 کی کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 2000 تو سر ہمارے سے اچھا جو وہاں پہ باہر کھڑا فقیر ہے نا، وہ ہم سے زیادہ انکم والا ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سر اللہ ہی اس کو بہتر کر سکتا ہے، انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو خان صاحب تو نہیں یاد آتے؟ خان صاحب کی یاد آتی ہے، کیوں نہیں آتی سر؟ خان صاحب کی یاد آتی جب وہ، میں خود سر صحت کارڈ ان کا لیا ہے 10 لاکھ روپے میرے اکاؤنٹ میں، اور میں نے الحمدللہ اپنا بھی کئی بار علاج کروا چکا ہوں پچھلے 2 ماہ کے اندر۔ میرا بازو فریکچر ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، تو اس کی وجہ سے مجھے جاب سے بھی لیس ہو گیا، پھر میں نے اپنا علاج کروایا، بازو ٹھیک کروایا، اس کے بعد پھر ابھی الحمدللہ جتنا ہو سکتا ہے کر رہا ہوں۔ میں اور میری وائف ہے، میرے 4 بچے ہیں سر، میں اور میری وائف ہوم میڈ فوڈ بھی سیل کر رہے ہیں، دن کو دوپہر کو کھانا دے رہے ہیں شام کو، لیکن اتنا کرنے کے باوجود بھی ہم پھر بھی یہ دیکھیں کہ آپ کے سامنے میں ایک پانی کی بوٹل سیل کر رہا ہوں۔ کہاں تک میں ایک 60-70 ہزار کمانے والا ایک شیف تھا، لیکن آج دیکھیں مجبور ہوں اس جگہ پہ کھڑا ہو کے، اور مجھے فخر ہے اپنے آپ کے کہ میں الحمدللہ مجھے اللہ پاک نے پھر بھی اس قابل کیا کہ میں یہاں تک پہنچا ہوں، ورنہ یہ میرے لیے خریدنے کے لیے یہ بھی میرے لیے سر پاسبل نہیں تھا۔ تو جب ایسے حالات ہو جاتے ہیں تو پھر عوام کو کیا کرنا چاہیے جب ایسے حکمران اوپر آ جاتے ہیں؟ سر کرنا یہ چاہیے کہ دیکھیں جیسے اب سب کو پتہ ہے کہ پیٹرول کی قیمت اوپر جا رہی ہے، تو ساری چیزوں کی یہ ہمیں مل رہی تھی پہلے 17-18 روپے کی، ابھی مل رہی ہے 27 روپے 33 پیسے کی۔ تو سر میں کیا کہوں کہ پیٹرول سر جتنا اوپر جائے گا ظاہری بات ہے ہر چیز اوپر جائے گی، اسی کے اوپر کہہ رہے ہیں جی ٹریول ہوتی ہے تو اس کا کرایہ بڑھتا ہے، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، جی بالکل۔ تو میں خود آتا ہوں تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ کیا حالات ہیں سر۔ چلیں بہت شکریہ۔ تھینک یو سر، بہت شکریہ۔